नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बांग्लादेश की राजनीति में 2026 का आम चुनाव ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। साल 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद यह पहला बड़ा संसदीय चुनाव था जिसने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को एक नई परीक्षा यहां पर लेती हुई नजर आई। इस चुनाव में सत्ता के केंद्र में सिर्फ राजनीतिक दलों की जीत हार ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने का भी सवाल शामिल था। चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता बदलाव चाहती थी और इस बदलाव का फायदा मुख्य तौर से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को मिला। बांग्लादेश का नया सुल्तान कौन बनेगा, अब यह सवाल लगभग साफ हो चुका है। ये सवाल इसलिए भी देखिए महत्वपूर्ण बन गया, खास बन गया, क्योंकि देश लंबे वक्त से दो बड़े राजनीतिक परिवारों और दलों के बीच सत्ता संघर्ष देखता रहा। 2024 याद होगा, जब आवामी लीग सरकार के पतन के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए थे। 12 फरवरी 2026 को हुए मतदान और 13 फरवरी तक आए नतीजों ने बांग्लादेश की सत्ता में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का संकेत है, बल्कि आर्थिक सुधार, लोकतंत्र की बहाली और सामाजिक संतुलन के एक नए दौर की शुरुआत भी बांग्लादेश के लिहाज से मानी जा रही है। चुनाव के नतीजे काफी हद तक एक तरफा ही रहे। बीएनपी ने शुरुआती रुझानों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। अंतिम नतीजों में उसकी बढ़त और ज्यादा मजबूत होती चली गई। जमाते इस्लामी और दूसरे दलों ने कुछ सीटें जरूर जीती, लेकिन बीएनपी के मुकाबले उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। मतदान ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कुछ इलाकों में मामूली झड़पें की खबरें भी सामने आई। बीएनपी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वो लंबे वक्त तक निर्वासन में रहने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए और इस चुनाव में 2 सीटों से जीत हासिल की। पार्टी नेतृत्व भी उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आगे ही रखता नजर आता है, जिससे उनका सत्ता संभालने की जो ये कवायद है, ये जो संभावना है, जाहिर सी बात है मजबूत हो गई है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्हें बधाई तक दे दी है। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को लगभग 70 सीटें यहां पर मिली और यह संख्या बीएनपी से काफी कम है, लेकिन विपक्ष के रूप में उनकी भूमिका मजबूत मानी जा रही है। जमात ने खासकर युवा और धार्मिक मतदाताओं के बीच अच्छा खासा समर्थन हासिल किया है। देखिए, बीएनपी गठबंधन को मिले 209 से ज्यादा सीटों का मतलब है कि पार्टी संसद में बेहद मजबूत स्थिति में है और यह संख्या ना संवैधानिक बदलावों और बड़े नीति निर्णयों को लागू करने के लिए जरूरी ताकत भी देती नजर आती है। ये जीत पार्टी के लिए, बीएनपी के लिए राजनीतिक वापसी का संकेत भी है। बांग्लादेश की संसद में कुल 300 सीटें हैं जिन पर चुनाव आयोजित किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में 299 सीटों का भी उल्लेख किया गया है। इससे 299 सीटें यहां पर कही जाती हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर मतदान कामयाबी से संपन्न हो गए। इस चुनाव में कई छोटे दलों, स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया। इस चुनाव में मतदाता भागीदारी लगभग 55 से 60% के बीच रही, जो पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा दर्ज की गई। देखिए, चुनाव आयोग के अनुसार यहां युवाओं और नए मतदाताओं ने बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इससे यह संकेत मिलता है कि देश की नई पीढ़ी राजनीतिक बदलाव में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती थी। 2024 का जिक्र इसलिए कर रहे हैं अब एक बार फिर से, क्योंकि 2024 में छात्र आंदोलन और जन विरोध प्रदर्शनों ने तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में 2026 चुनाव आयोजित किया गया, जिसने देश की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। बीएनपी की जीत ने लोकतंत्र की बहाली और प्रशासनिक सुधारों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। आर्थिक नीतियों में बदलाव और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है और साथ ही विपक्ष के तौर में जमात इस्लामी की मौजूदगी से संसद में मजबूत बहस और संतुलन बनने की उम्मीद वहां के विश्लेषक भी लगा रहे हैं। ये चुनाव बांग्लादेश की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन और नए गठबंधन युग की शुरुआत का संकेत यहां पर दे रही है। उच्च मतदान प्रतिशत सामने आया, अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सामने आई, जिसने लोकतंत्र के मजबूत होने का संकेत दिया। ये बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते नजर आते हैं। हालांकि देखिए, नई सरकार के सामने आर्थिक स्थिरता, संवैधानिक सुधार, सामाजिक संतुलन बनाए रखने की बहुत सी चुनौतियां हैं जो हमेशा यहां पर दिखाई देंगी और खासतौर से क्योंकि अब आने वाले वक्त में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि मौजूदा सरकार इस रिश्ते को क्या मोड़ देती है, मजबूत करती है या फिर जो खाई अभी बनी हुई है, तनाव से भरी हुई है, वो बरकरार रहती है।